हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बच्चों, ये यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, बस इतना आप लोगों को क्या करना है, तैयार कर लेना। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपको बस इतना ही आप लोगों को तैयार कर लेना है। और जो आपका टारगेट है ना, 70 में से 70 नंबर लाने का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में, वो बच्चों आज की इस वीडियो पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी 70 में से 70 नंबर लाने के। यूँ कहें तो अगर आप लोगों ने इतने मतलब ये सब बिल्कुल जो आपके 50 टॉपिक है, आपने इनको बस आपने तैयार कर लिया तो आपके लिए 70 में से 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से हैं वो संपूर्ण किताब के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बच्चों देखो, टॉपिक्स नंबर 1 हमारा, टॉपिक नंबर 1 क्या है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बच्चों ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो उनमें ये टॉपिक पूछा गया है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बाकी देखो, बाकी आप लोग तैयार कर लेना, बाकी मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। कूलाम का नियम, बच्चों दूसरे नंबर पर कूलाम का नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे गॉस दादा को आप लोग भूल भी न जाना, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दोनों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे कूलाम दादा और हमारे गौस बाबा। ठीक मेरे भाई। तो देखो तीसरे नंबर पर क्या हमारा इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर पर जो आता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसको मैं आप लोगों को करा भी चुका हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, इसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो चौथे नंबर पर क्या है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा के। आपके बड़े भाई बहन अगर हों उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई निरक्षी अच्छी इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट। अरे कहेंगे भैया उनको तैयार कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना आप लोग। अब देखो बाकी इसको भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब देखो, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। इसको भी आप लोगों को एक नज़र मार लेना। ठीक, ये बच्चों समविभव पृष्ठ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, समविभव पृष्ठ काफ़ी ज़्यादा बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव के कारण विद्युत विभव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बच्चों विद्युत विभव का चैप्टर का ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका डेरिवेशन आता है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, यानी 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों संधारित्र को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, इसकी परिभाषा पूछ लेता है। ठीक, अब देखो निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, यानी बच्चों ये है हमारा क्या, अच्छी स्थिति में। ठीक, ये हमारा कहे में आ जाता है, निरक्षीय स्थिति में आ जाता है। ठीक, ये दोनों टॉपिक क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक मेरे भाई, इनको आप लोगों को दोनों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना, क्योंकि भाई 2025 का एग्जाम है यार, आप लोग अच्छे से दीजिए। ठीक, यही मेरी आप लोगों से दुआ रहेगी, रब से भी मेरी दुआ रहेगी कि आप लोग बिल्कुल 70 में 70 फोड़ दीजिए इनकी चीज़ों को पढ़ के लिए। ठीक मेरे भाई। अब देखो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक मेरे भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में। आप लोग यार प्रीवियस ईयर देखते नहीं हैं आप यार, अब एक बार देखो तो पता चले यार कि इंपॉर्टेंट कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों किरचॉफ का नियम के बच्चों सवाल भी आते हैं। ठीक, तो इनको हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों इसके किरचॉफ के नियम के बच्चों सवाल भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक,
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 13 नंबर पे है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। बच्चों इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना अनुगमन वेग, क्योंकि बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के एग्जाम में हर साल आता ही आता है अनुगमन वेग, ठीक। और बच्चों इस संबंध भी आता है, देखो हाँ नीचे नीचे दे तो रखा है। 14 नंबर में क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चों इससे भी ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों इसमें परिभाषा पूछ लेता है। ये 3 नंबर का आता है। अब बच्चों जो ये हमारा है ये 5 नंबर का आता है। तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को इसको मिस नहीं करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक। धारा घनत्व इसकी तो परिभाषा पूछी जाती है, ठीक। बायोट सेवर्ट का नियम। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेंशन ना लीजिए, मैं इसको इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो दूसरे को समझा लेंगे, ठीक। अब देखो अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। बच्चों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, निगमन है बच्चों, 5 नंबर का आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये भी पूछ लिया जाता है, आप लोगों को आता है, क्योंकि भाई मैं जितने भी टॉपिक लाए हूँ ये 50, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। अब देखो आता है एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक। एम्पियर का परिपथी नियम काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी बच्चों अगर परिभाषा पूछ लिया तो 2-3 नंबर में दे देता है, अगर परिभाषा नहीं पूछा तो बच्चों पूरे 5 नंबर का उठा के रख देता है, ठीक। चलकुंडी धारा मापी, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक। चलकुंडी धारा मापी। अब बच्चों देखो 21वें नंबर पर क्या है, 21वें नंबर पर है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण, ठीक। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देख लेना है अच्छे तरीके से अपने नोट्स में, नहीं तो आप कमेंट करिए या ना करिए, मैं तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो ला ही रहा हूँ, ठीक। 22वें नंबर पर बच्चों है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। बच्चों ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप इसको पढ़ेंगे तो इसी में से आता है एक फैराडे का नियम, ठीक। इसी में से संबंधित आता है फैराडे का नियम। तो ये बच्चों पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग फैराडे का नियम भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूछता है ये, मतलब 7 सेट बनते हैं तो किसी ना किसी सेट में आप लोगों को 2-3 सेट में तो फैराडे का नियम रहता ही रहता है, ठीक। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर पूछ लेता है, परिभाषा पूछ लेता है। तो आप लोग अंतर ही बस ना याद करिए, जब आप अंतर याद करेंगे तो भाई परिभाषा तो पढ़ ही लेंगे, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखो श्रेणी अनुनादी परिपथ, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ देना है। अब बच्चों ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये आपके वाइवा में भी आता है, जो आप लोगों का 30 नंबर का होता है। आप लोगों को वाइवा में भी ये क्वेश्चन आता है। ट्रांसफार्मर आप इसमें पढ़ लेंगे तो सीधा वाइवा में ले लीजिए, काम खत्म, आपके काम 35 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। जो एग्जाम में नहीं आया करते लास्ट में प्रैक्टिकल जो होता है, जो आप लोग कहते हैं प्रैक्टिकल के सर जी 30 नंबर मिल गए, तो बच्चों यही के मिलते हैं, ठीक मेरे भाई। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक। अब देखो 28 नंबर क्या आता है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, ठीक। इसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। एम्पियर का नियम बच्चों ये फिर रिपीट होगा, सॉरी क्वेश्चन, लेकिन एम्पियर का नियम आप लोगों को अच्छे तरीके से, देखो रिपीट हो रहा ना भाई, ये रिपीटे होता है, ठीक। इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्पियर का परिपथी नियम। बाकी आप टेंशन न करिए, मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक। 30वें नंबर क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक। गोली उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक। इस सूत्र को आप लोग अच्छे से निगमन को तैयार कर लेना, क्योंकि निगमन भाई 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद करें। सब प्रकाश का चैप्टर है भाई, आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, तो वही बच्चे कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को तो आता ही होगा, ठीक। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ये बच्चों ये दोनों टॉपिक क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि भाई ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। एक वेरी ज़्यादा लग गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक। अब 35 नंबर पर क्या आता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। बच्चों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पूछ लेता है, ठीक। सीधा 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, 5 नंबर में आता है। अगर आप लोग थोड़ा बड़ा अगर ऐसे पूछ लिया हाइगेंस का सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, तो 3 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है। बाकी अब ये 5 ही नंबर पर आता है, आप लोग प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं।
36 नंबर में बच्चों है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। बच्चों प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक, अब देखो यंग के द्विझेदी प्रयोग में प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये बच्चों डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। ठीक, अब देखो ये बच्चों इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। देखो एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये इसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये कभी कभी आ जाता है। ठीक, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी कूद पड़ता है कि भाई अरे मैं भी मुझको भूल रहे हो क्या, मैं तो तुम्हारा दादा हूँ, समझ रहे हैं ना आप। इसका आरेख वारेख बनाकर आता है तो पूरे 5 नंबर का आता है। ठीक, देखो देहली आवृत्त तथा कार्यफलन, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ये सीधा 2-2 नंबर में पूछ लेते हैं, देहली आवृत्त तथा कार्यफलन। ठीक, प्रकाश विद्युत कार्यफलन, प्रकाश विद्युत कार्यफलन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है, ये इसको हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या है, द्रव तरंगे क्या हैं भाई, ये सीधा भाई द्रव तरंगे क्या है, इसको भाई 3 नंबर में आता है। ठीक, डी ब्रोगली समीकरण ये बच्चों 5 नंबर में आता है, मतलब इसको पढ़ेंगे आप दोनों को तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आ जाता है हमारे कक्षा 12 फिजिक्स में। ठीक, परमाणु का बोहर मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल यानी भाई उल्टा लिख गया, बोहर का परमाणु मॉडल भी आ जाता है। अरे मैं आपको टेंशन नहीं कीजिए यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, पेपर टाइम ज़्यादा मैराथन लाऊंगा यार, देख के चुटकियों में। भाई अभी से आप लोग पढ़ोगे यार, हम भी पढ़ते थे यार, हम भी भूल जाते थे। ठीक, भाई पेपर टाइम रिवीजन देखिए आप लोग अच्छे, आप लोगों को क्या करना है डेली भाई प्रैक्टिस करना है, मेहनत करते रहना। ठीक, जब पेपर आएगा तो आप मैराथन देख के सिर्फ चले जाएंगे। अब भाई अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, भाई सोच रहे हैं सर जी वीडियो लेके आएंगे तो भाई देख लेंगे चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, अब भाई आप लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों का वाकई में 70 में 70 नंबर क्या करना है, 70 में से 70 नंबर आप अगर वाकई का अगर आपका टारगेट है तो आप लोगों को भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी अभी से। बाकी आप लोग बात की मैराथन आप लोग देख के चले जाएंगे तो आप लोग, मैराथन का मतलब भाई रिवीजन होता है, कुल मिला के बात ये होती है। ठीक, अब चूतिया बनाने के लिए भाई कोई भी चूतिया बना सकता है। ठीक, अब देखो 45 नंबर पर हमारे क्या आता है, संभारिक या समस्थानिक या संभारिक, बच्चों इसकी परिभाषा पूछी जाती है, सिंपल। ठीक, संभारिक या समस्थानिक की बच्चों परिभाषा पूछी जाती है। अब ज़्यादा नहीं, 5 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक, अब देखो सौर ऊर्जा का स्रोत, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि शायद 5 नंबर में पूछ लेता है। ठीक, अब देखो द्रव्यमान क्षति या द्रव्य क्षति ऐसे आता है। ठीक, तो इसको भी आप लोग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक, अब देखो नाभिकीय विखंडन संलयन, ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों को इसको पढ़ लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। ठीक, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या आता है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र, मतलब परिपथ का चित्र बनाइए तथा इसका निगमन भी करिए, ऐसे भी आता है आपको लोगों का क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे पढ़ते नहीं है, ये आ जाता है 5 नंबर में सीधा। ठीक, इसका क्या आता है भाई, चित्र वित्र सब दिया रहता है, 5 नंबर का आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप लोग टेंशन ना करिए, मैं आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगा। ठीक, अब देखो परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया समझाइए। यानी बच्चों ये जो है ना एक ही चैप्टर के हैं। ठीक, तो आप लोग दोनों पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, पढ़ने मतलब आप लोग पढ़ क्या लीजिए, अगर टीचर पढ़ाता है तो पढ़िए, मतलब अगर समझ में आता है तो आप लोग पढ़िए, बाकी मैं आप लोगों को वीडियो ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपके 50 टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं। अगर बच्चों आप लोग ये 50 टॉपिक को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान लीजिए बच्चों आप लोगों को 70 में से 70 नंबर लाने के लिए आप लोग तैयार हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है क्योंकि ये भाई मैंने मतलब संपूर्ण किताब खोज के इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, और जो मेरे आस पड़ोस मोहल्ले के जितने भी हैं लोग उनसे पेपर ला के मतलब सेट ला के उनको मैंने इन क्वेश्चनों को खोजा है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, हंसते रहिए, नाचते रहिए। ठीक, मिलते किसी अदर
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।